शिक्षकों के ट्रांसफर की एक और लिस्ट जारी। शारीरिक शिक्षकों को विभाग ने माना स्नातक शिक्षक। वर्ष 2006 से 12 में बहाल शिक्षकों ने स्नातक ग्रेड का दर्जा देने की शिक्षा विभाग से कर दी मांग। और उधर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर हुआ बदलाव। अब मार्क ऑन ड्यूटी के लिए शिक्षकों को करना होगा विकल्पों का चुनाव। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा जगत से जुड़ी अहम खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त इसके चौधरी। सबसे बड़ी खबर दोस्तों, इंतजार की घड़ियां ट्रांसफर से संबंधित। वैसे शिक्षक जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उससे संबंधित बड़ी खबर इस रूप में आ रही है कि शिक्षा विभाग ने लंबे समय से इंतजार करने वाले महिला और पुरुष शिक्षकों का तबादला संबंधी लिस्ट जारी करने की बात कही है। दोस्तों, इसके अंतर्गत जो भी सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि 31 जुलाई 2025 को ही एक ट्रांसफ़र संबंधी लिस्ट जारी किया जाएगा। आखिर वो कौन सी लिस्ट होगी, आइए इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि शारीरिक शिक्षक जिनके बारे में मैंने लगभग 2 महीना पहले ही एक खबर चलाई थी कि इनकी नियुक्ति कक्षा 1 से 8 तक के लिए हुई है, तो आखिर विशिष्ट शिक्षक के रूप में इनका पदस्थापन 1 to 5 के शिक्षक के रूप में क्यों किया जा रहा है। दोस्तों, इस पर शिक्षा विभाग के स्तर से कठोर कार्रवाई की गई थी और उन्हें स्नातक शिक्षक का वेतनमान देने की भी बात सामने उभर कर आई थी। लेकिन इस बार एक बड़ी खबर आई कि शिक्षा विभाग ने एक ऐसा पत्र जारी कर दिया जिससे स्पष्ट हो गया है कि शारीरिक शिक्षक 1 to 5 के बेसिक ग्रेड के शिक्षक नहीं है, बल्कि वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं। आइए इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि ट्रांसफ़र का इंतजार करने वाले शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने उभर कर आ रही है कि शिक्षा विभाग उन तमाम शेष छूटे हुए महिला और पुरुष अभ्यर्थियों को ट्रांसफ़र के क्रम में खुशखबरी देने जा रही है और 31 जुलाई को ही एक ट्रांसफ़र लिस्ट जारी करने वाली है। लेकिन मेरा मानना है कि आखिर वो कौन सा लिस्ट होगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि इन दिनों म्यूचुअल ट्रांसफ़र का यह मामला शीघ्र ही निष्पादित किया जा रहा है। अभी तक म्यूचुअल ट्रांसफ़र के संबंध में 17,242 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो गया है, 2 चरणों में हो गया है और यह 28 जुलाई 2025 तक जितने भी शिक्षकों ने आवेदन किए थे उन सभी का तबादला म्यूचुअल ट्रांसफ़र के रूप में हो गया है। लेकिन अब 31 जुलाई लास्ट को है और इस तरह से 3 दिनों के आधार पर और शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि 3 दिनों पर ही शिक्षकों का यह तबादला पत्र पदस्थापन आदेश जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, इससे 3 दिन का आवेदन यानी 29, 30 और 31 जुलाई के आवेदन के आधार पर 31 जुलाई को ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र संबंधी आदेश जारी होने की खबर आ रही है। मेरा मानना है कि इससे संबंधित आच्छादित लगभग शिक्षकों की संख्या 3 से 4 हज़ार के आसपास होने की संभावना है। अब आइए दोस्तों, जो लिस्ट जारी होने की बातें हो रही है और सोशल मीडिया पर यह खबर भी वायरल हो रही है कि आखिर वो कौन सा लिस्ट होगा। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि उससे संबंधित लिस्ट जो विभागीय ट्रांसफ़र होता है उससे संबंधित भी हो सकता है, क्योंकि शिक्षा विभाग को म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बाद शिक्षकों को स्थानांतरित करना काफ़ी आसान हो गया है। काफ़ी कम संख्या में शिक्षक ही शेष रह गए हैं। इसके आधार पर एक सूची जारी की जा सकती है जो विभागीय ट्रांसफ़र से संबंधित होगा। जिन शिक्षकों का अभी तक विद्यालय आवंटित नहीं किया गया, विभागीय ट्रांसफ़र के क्रम में उनका विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा और साथ ही साथ नए को जिला अलॉट भी कर दिया जाएगा। दोस्तों, बीच में आप सुने होंगे कि शिक्षा विभाग के स्तर से एडिट का ऑप्शन दिया जा सकेगा, जिससे खास तौर पर पटना जिले वाले शिक्षक अन्यत्र जिले का विकल्प के रूप में चुनाव कर सकते हैं। लेकिन ये खबर जो आई थी 31 जुलाई बीत जाने के बाद भी एडिट का ऑप्शन नहीं मिला और इस आधार पर मैंने अपना विचार प्रस्तुत किया था कि आखिर प्रधान शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई है, पटना जिले में भी ढेर सारे शिक्षक प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गए हैं, तो निश्चित रूप से ही वो सीट रिक्त हो गए होंगे। इस आधार पर मेरा मानना है कि खास तौर पर पटना जिले के वासी शिक्षक हो या शिक्षिका हो जिनका गृह जिला ही पटना हो, उन्होंने अगर आवेदन के क्रम में अपना पता पटना डाला है तो निश्चित रूप से उन रिक्त सीटों पर ही
उनका ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए थी। और जो खबर सामने उभर कर आ रही है और जो विश्लेषण के आधार पर सामने उभर कर ये आ रहा है कि अभी तक एडिट का ऑप्शन नहीं दिया गया, इससे स्पष्ट हो रहा है कि पटना ज़िले में प्रधान शिक्षक के पद ग्रहण के बाद जो भी सीटें रिक्त हुई, निश्चित रूप से उस पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन अब 31 जुलाई समाप्त होने वाली है, अभी तक समीक्षा नहीं की गई है कि प्रधान शिक्षकों के पद पर किन-किन ने अभ्यर्थियों ने योगदान दिया और किन-किन ने नहीं दिया। तो इस आधार पर अभी यह विभागीय ट्रांसफ़र लिस्ट जारी नहीं हो सकती। निश्चित रूप से 1 से 2 दिनों का समय लग सकता है। उस समीक्षा के बाद ही विभागीय ट्रांसफ़र संबंधी आदेश जारी किया जा सकता है। और हो सकता है कि अगर 31 अगस्त की तारीख में अगर यह विभागीय ट्रांसफ़र संबंधी आदेश जारी हो, तो निश्चित रूप से पटना जिले के ट्रांसफ़र को छोड़कर ही यह पदस्थापन आदेश जारी किया जा सकता है और म्यूचुअल ट्रांसफ़र का आदेश जारी होना निश्चित है। निश्चित रूप से इन अभ्यर्थियों को 5 अगस्त तक विद्यालय योगदान करने का अवसर मिलेगा। वहीं दोस्तों मैं बता दूं, बड़ी खबर सामने उभर कर आ रही है कि शिक्षा विभाग ने वर्ष 2006 से लेकर वर्ष 2010 तक जो शिक्षक बहाल हुए थे, खास तौर पर शारीरिक शिक्षक बहाल हुए थे, उसके बाद वर्ष 2012 में शिक्षा स्वयं सेवक के रूप में ये बहाल होने लगे थे। लेकिन वर्ष 2006 से लेकर 2012 तक शारीरिक शिक्षक के रूप में जिन शिक्षकों ने योगदान दिया था, वो बिहार के मिडिल स्कूल में अपना योगदान दिया था। शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के स्तर से उनकी बहाली मिडिल स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए की गई थी। और लगातार ही शारीरिक शिक्षकों के स्तर से यह मांगे उठाई जा रही थी कि हमारी बहाली जब कक्षा 1 से 8 तक के क्लास के लिए हुई है, तो मुझे स्नातक शिक्षक का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन शिक्षा विभाग उनकी मांगों को नज़रअंदाज करती आ रही थी। लेकिन जब विशिष्ट शिक्षक बनने की बातें आई, तो मामला उभर कर सामने आ गया दोस्तों। और एक पत्र जारी हुआ है जिसके आधार पर आप यह कह सकते हैं, और शिक्षा विभाग ने भी मान लिया है कि शारीरिक शिक्षक बेसिक ग्रेड के शिक्षक नहीं, स्नातक ग्रेड के ही शिक्षक है। वो पत्र आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। यह पत्र जारी किया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर के स्तर से। दोस्तों क्या कुछ जारी किया गया है, जरा देखिए। इस पत्र में लिखा गया है, विषय है सबसे पहले कि सेवा में अवर, लिखा गया है विद्यालय अवर निरीक्षक सदर भागलपुर सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है। विषय है विशिष्ट शारीरिक शिक्षकों का पदस्थापन में विसंगति के संबंध में। दोस्तों इसमें लिख दिया गया है, महाशय उपर्युक्त विषय सूचित करना है कि ई शिक्षा कोष के माध्यम से कई शारीरिक शिक्षकों का पदस्थापन प्राथमिक विद्यालय वर्ग 1 से 5 में किया गया है, जबकि शारीरिक शिक्षकों का स्वीकृत पद मध्य विद्यालयों वर्ग 1 से 8 में प्रावधानित है। सीधा लिख दिया गया कि इनका स्वीकृत पद मध्य विद्यालयों में, चाहे वो उत्क्रमित मध्य विद्यालय हो या मध्य विद्यालय हो, वो कक्षा 1 से 8 में प्रावधानित है। ऐसी स्थिति में कितने शारीरिक शिक्षकों के द्वारा प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में योगदान कर लिया गया है, वैसे शिक्षकों की सूची विहित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि वेतन भुगतान के क्रम में किसी प्रकार की विसंगति नहीं हो। यानी दोस्तों स्पष्ट हो गया है कि कुछ वैसे शिक्षक हैं भागलपुर जिले के अंतर्गत जिनका पदस्थापन 1 से 5 के रूप में कर दिया गया है, और इन सभी का वर्तमान में बेसिक ग्रेड का जो वेतन है वह 25,000 के आधार पर ही भुगतान किया जा रहा होगा। यही लिखा गया है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के यहाँ कि आपके प्रखंडाधीन आखिर कितने शिक्षकों ने बेसिक ग्रेड के शिक्षक के रूप में शारीरिक शिक्षक योगदान कर लिया है, इसकी सूचना आप जल्द से जल्द भेजें, ताकि उनका वेतन भुगतान में विसंगति नहीं हो। क्योंकि दोस्तों जो खबर आई, मुझे जो प्राप्ति हुई खबर, मैंने जो खबर चलाई थी, उसका सकारात्मक परिणाम इस रूप में उभर कर आया कि शारीरिक शिक्षकों का वह बेसिक ग्रेड स्नातक ग्रेड वाला स्वीकार कर लिया गया। भले ही वो शिक्षक बेसिक ग्रेड यानी 1 to 8 के रहे, लेकिन उन्हें स्नातक ग्रेड का वेतनमान निर्धारित करने की बातें आई थी। और यहाँ भी कह दिया गया है कि बेसिक ग्रेड के ये शिक्षक नहीं है, बल्कि मध्य विद्यालय की कक्षा 1 से 8 तक के लिए शिक्षक है। तो इसकी सूचना जल्द से जल्द भेजें। दोस्तों इसके आधार पर स्पष्ट हो गया है कि शारीरिक शिक्षक स्नातक ग्रेड के ही शिक्षक हैं। इनका वेतनमान भी स्नातक प्रशिक्षक के
रूप में जो वेतन देय होता है वही देय होगा। अगर ऐसा प्रावधान होता है तो वर्षों का सपना साकार होगा शारीरिक शिक्षकों का। इससे बिहार के ढेर सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां शारीरिक शिक्षक विराजमान है, यानी वो कार्यरत है, परंतु वर्ष 2022 के जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं वो प्रभार में है, जबकि शारीरिक शिक्षक अभी तक जो वर्ष 2006 में बहाल हुए वो प्रभार में नहीं है, वरीय शिक्षक नहीं है। तो निश्चित रूप से इनकी वरीयता का ख्याल और सम्मान होगा अगर बिहार के सभी जिलों के स्तर से इस पर संज्ञान लिया जाता है। वहीं दोस्तों, बड़ी मांगे विशिष्ट शिक्षकों की ओर से कर दी गई है। आपको मैं बता दूं कि माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से 22 जुलाई 2025 को न्याय निर्णय आया था कि वर्ष 2006 से लेकर वर्ष 2012 तक जितने भी शिक्षकों की बहालियां हुई उसमें मध्य विद्यालय एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जिन जिन शिक्षकों की बहाली हुई, अगर वो स्नातक हैं और ट्रेंड है तो उन्हें स्नातक प्रशिक्षित का लाभ दिया जाए ताकि संविधान के अनुच्छेद का पालन हो सके। दोस्तों, इसको लेकर अब बिहार राज्य प्रारंभिक कल्याण शिक्षक कल्याण संघ के स्तर से मांगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और शिक्षा मंत्री के साथ साथ प्राथमिक शिक्षा निदेशक के हाथों पत्र सुपुर्द कर दिया गया। उनकी मांगे ये है कि अविलंब ही माननीय पटना उच्च न्यायालय का न्याय निर्णय है कि 3 महीनों के अंदर इन तमाम शिक्षकों को स्नातक ग्रेड का लाभ दिया जाए, तमाम सुविधाओं सहित। तो इसके आधार पर मांगे जायज है और शिक्षा विभाग को चाहिए कि 3 महीनों तो दूर है, चुनाव से पहले और इन दिनों जहां शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसएस डॉक्टर सिद्धार्थ जो हमेशा ही शिक्षकों के पक्ष में नजर आते हैं, यहाँ पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए खास तौर पर वर्ष 2006 से लेकर 12 तक जो शिक्षक बहाल हुए थे और जो अभी तक अपने पूर्व के विद्यालय में ही कार्यरत है, उन सभी को निश्चित रूप से स्नातक ग्रेड का सभी लाभों के साथ प्रोन्नति दे देनी चाहिए। वहीं दोस्तों, मार्क ऑन ड्यूटी के लिए बड़ी खबर आ रही है कि ई शिक्षा कोष ऐप में बड़ा बदलाव कर दिया गया है और यह सुविधा अब 1 अगस्त से लागू कर दी जाएगी। दोस्तों, मार्क ऑन ड्यूटी के लिए शिक्षकों को अब अपने विकल्पों में 4 विकल्प में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना होगा। दोस्तों, आप देख रहे होंगे क्या एडिट किया गया है। सबसे पहले अगर शिक्षक किसी भी कार्य के लिए कहीं प्रतिनियुक्त है तो मार्क ऑन ड्यूटी के लिए अटेंडेंस बनाना चाहते हैं तो उसके उपरांत सबसे पहले उन्हें 4 में से 1 इलेक्शन ड्यूटी या फिर दूसरा एग्जामिनेशन ड्यूटी या फिर तीसरा डिप्टेशन फॉर टीचिंग पर्पस और चौथा ऑफिस वर्क, चारों में से किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना होगा जिसके लिए शिक्षक प्रतिनियुक्त किए गए हैं। उसके बाद ही शिक्षक अपना मार्क ऑन ड्यूटी यानी विद्यालय से बाहर रहकर अपना अटेंडेंस बना सकेंगे, अन्यथा अटेंडेंस उनका नहीं बन पाएगा। ऐसा करने से विभाग को यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किन कार्यों के लिए कितने शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। अभी तक यही हो रहा था कि किन की प्रतिनियुक्ति किस कार्य के लिए की गई है यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यह देख नहीं पा रहे थे कि आखिर किन किन कार्यों के लिए इनकी प्रतिनियुक्ति की जा रही है। और जब शिक्षक अटेंडेंस नहीं बनाते थे तो इसके आधार पर जिला स्तर से ही उन पर स्पष्टीकरण कर दिया जाता था और विभाग को यही सूचना दी जाती थी कि हमने प्रतिनियुक्ति नहीं की है, शिक्षकों ने मार्क ऑन ड्यूटी यानी अटेंडेंस ही नहीं बनाई है। तो अब शिक्षा विभाग को स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर जिला स्तर से प्रतिनियुक्ति किन किन कार्यों के लिए कितने शिक्षकों की गई है। दोस्तों, आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।